आज के लिए मैसेज तो बड़ा पुराना है, कोई नया नहीं है। भारतवर्ष की बहुत पुरानी परंपरा रही है शिव की पूजा की। और आप देखेंगे कि भारतवर्ष में सर्वत्र सारी जगह शिव जरूर पूजे जाते हैं, और देवता कमोबेश जहाँ तहाँ हैं, लेकिन शिव जरूर पूजे जाते हैं। सच मानिए तो ये हमारे संस्कारों में है, हमारे ख्यालों में है, हमारी सोच में है। भारत की जो मिट्टी है, इसकी सुगंध में शिव बसे हैं। और इसीलिए आप तो जानते होंगे, आप उस इलाके के रहने वाले हैं, कहावत है कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। इतना होमली इनका लगाव रहा है, अपनापन सबसे। सब लोग समझते हैं कि बहुत हल्के में सब काम हो जाता है। तो सांस्कृतिक धरोहर तो है ही, वो मेरे हमारे की विरासत है वो। इसीलिए ये टॉपिक दिया गया कि भगवान शिव हमारी सांस्कृतिक धरोहर। नीलम की सोच तो मात्र शिव की ओर मुखातिब थी, शिव की ओर मुखातिब थी। उन्होंने शिव के गुरु स्वरूप पर अपना जीवन करीब करीब व्यतीत किया शादी के बाद। और मैं फिर कहूँगा कि उनकी सोच में शिव थे, उनके ख्यालों में शिव थे। उनके पास शिव के लिए दर्द था, एक रिश्ता था शिव से, और वही रिश्ता समझिए कि अभी तक सुगंध दे रहा, उसकी खुशबू अभी तक है। चिट्ठी में कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर थे, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। आज दीदी नीलम आनंद जी की पुण्यतिथि है, और शिव की सत्यता में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका हमेशा ये ख्याल था कि जिस तरह शिव की रचना, हर रचना कुछ न कुछ इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को देती है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, और हवाएं भी इससे चलती हैं कि दूसरों को जीवन दे सके। तो उनकी ये सोच थी कि शिव का नाम लेने वाले लोग, जो शिव को पूजते हैं, वैसे लोग एक दूसरे को जीवन देने का काम नहीं कर रहे हैं। और इस बारे में वो काफ़ी चिंतित भी रहा करती थी। उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि दूसरों के प्रति भी लोगों के मन में दर्द पैदा हो। कोई भूखा हो तो किसी को नींद नहीं आए, ऐसा नहीं हो कि हाँ हम खुद में खुद तृप्त हैं और संतुष्ट हैं। लेकिन उन्होंने अपने आचरण से इसको हमेशा साबित किया। वो हमेशा वैसे लोगों के लिए करती रही, और उन्होंने कभी लोगों को ये बताया तक नहीं कि उन्होंने कितने लोगों के लिए क्या किया। तो ये शिव के शिष्य का लक्षण है। जिस तरह महादेव के बारे में हमने सुना है, जाना है कि वो तीनों लोगों का वैभव देने वाले हैं, लेकिन खुद कुछ भी नहीं चाहते। उनके शिष्य भी तो वैसा ही आचरण रखेंगे, जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य। तो ये आचरण लोगों में उतारने का बहुत काम किया उन्होंने। साहब श्री हरिनानंद जी के संकल्प कि शिव जन जन के गुरु हों, इस संकल्प के तले उन्होंने अपने जीवन का हर पल अर्पित किया है, समर्पित किया है। और आज ये जो शिव सत्यता की बगिया है, जो पूरे भारत, पूरे नेपाल में लहलहा रही है, सुगंधित और सुवासित है, उसके पीछे उनका अथक परिश्रम, उनकी ममता, जिससे उन्होंने लोगों को सींचा है। कहते हैं कि एक माँ जन्म सिर्फ नहीं देती, वो जन्म देने के साथ पोषण देती है, और पोषण के साथ अपने बच्चे में वो संस्कार भी पैदा करती है, ताकि वो दुनिया में एक नाम कर सके, अच्छे से अच्छा गुण उसमें आ सके। तो शिव की शिष्यता में उन्होंने साहब के साथ लोगों को शिव शिष्यता में पैदा ही सिर्फ नहीं किया, उन्होंने शिव के प्रति लोगों में ये सोच पैदा की कि शिव मेरा अपना है। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब हम किसी को अपना समझते हैं तब हम उसकी परवाह करते हैं, नहीं अपना समझते तो उसकी परवाह नहीं करते। सरकार की सड़क है, टूट जाए हम परवाह नहीं करते, लेकिन मेरे घर के आंगन की मिट्टी निकल जाए तो हम उसको ठीक करते हैं तुरंत। तो ये अगर अपनापन की भावना हो जाए जिसके प्रति, उसको हम लोग देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। और आज का विषय भी जो है भगवान शिव एक सांस्कृतिक धरोहर, तो एक धरोहर की रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की ये संस्कृति रही है कि शिव घर घर में बाबा बन के पूजे गए, अपने बन के पूजे गए।
और आज जो संस्कार या अभी पाश्चात्य संस्कृति की जो अंधाधुन नकल में लोग हैं, उसमें हम अपनी जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुखद विषय है। अपनी जड़ों से कटा हुआ व्यक्ति कहीं नहीं टिक सकता। तो हम इसमें थोड़ी मजबूती लाए और इसमें गुरु के सिवा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। इसके पीछे इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं।